आप कहिए, मैं तुम्हारी ही मिसल बशर हूँ। मेरी तरफ यही वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है। सो जो शख्स अपने रब से मुलाकात की तवक्को रखता है, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न बनाए। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारक में दो बल्कि तीन बड़े उन्वान इरशाद फरमाए। एक उन्वान रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत के मुताल्लिक़ है और दूसरा उन्वान इस बात पर है कि तुम भी बशर हो, रसूलुल्लाह भी बशर हैं, लेकिन तुम दोनों में फ़र्क है। और तीसरे नंबर पर अपने कामों को, अपनी इबादत को, अपने आमाल सालिहा को अल्लाह ताला की रज़ामंदी की खातिर करना चाहिए, रियाकारी की खातिर नहीं करना चाहिए। यह उन्वान अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तीनों उन्वानात पर हम तफसील से आज की नशिस्त में अल्लाह की तौफीक से गुफ्तगू सिमात करने का एहतिमाम करेंगे। उन्वान नंबर एक, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, और अल्लाह ताला के हुक्म पर यह ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया था कि आप कह दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए, कुल, आप ख़ुद कहिए। तो आज मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बशरियत के पाकीज़ा तरीन और ऊंचे तरीन उन्वान को चंद एक तरतीबों के साथ बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बहुत मुख्तसर कह दूँगा कि बशर क्या होता है। नंबर दो पर मैं फिर मुख्तसर कह दूँगा कि हम अहले सुन्नत व जमात रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत और आपकी नौरानियत को किस तरह एडजस्ट करते हैं और नज़रिया और अक़ीदा कायम करते हैं। नंबर तीन पर मैं आपके सामने ये बयान करूँगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत के एतबार से अगर समझा जाए तो नूर हैं और लिबास आपका बशरियत है। तो समझना हमें ये होगा कि जब हुज़ूर रहमत आलम की हकीकत मुबारक नूर है, तो अल्लाह ने आपको लिबास बशरियत क्यों अता फ़रमाया? दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए तो आखिर बशर के रूप में ही भेजे गए क्यों? नंबर चार पर हम ये सिमात करना चाहेंगे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब बशर के रूप में तशरीफ़ फरमा हुए तो फिर ऐलान क्यों करवाया गया? क्या अब ये भी आप कहिए, ठीक है कि आप बशर के रूप में तशरीफ़ ले आए, अब ऐलान भी करें कि मैं बशर हूँ। या इस ऐलान करवाने में आखिर क्या हिकमतें कार फरमा थी? नंबर पाँच पर हम फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हयात अक़दस में बहुत ज़्यादा नहीं, चंद एक मामलात देखेंगे तो फिर हम फैसला करने की तरफ बढ़ेंगे कि हुजूर की मुबारक ज़िंदगी का झुकाव क्या हकीकत बशरियत की तरफ है या हकीकत नौरानियत की तरफ है। आपके हयात अक़दस के जो उसवा हाय कामिला हैं, हम उन्हीं में इस बात का मुवाजना और जायज़ा लेने का एहतिमाम करेंगे। और इससे अगले नंबर पर मैं आखिरी बात यह कहूँगा कि हम बहुत कुछ जब सीख पाएंगे अभी तक जितना मैंने कहा, तो हमारे सामने कुछ ऐसी सी बात आएगी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया है कि मैं बशर हूँ, तो हम भी हैं वैसे बशर। तो हमें ये महसूस हो पाएगा कि रसूलुल्लाह किसी भी एतबार से हम जैसे बशर नहीं हैं। जब इस नतीजे पर हमारा जहन पहुँचेगा तो फिर हमारे लिए जुस्तजू लगाना ज़रूरी हो जाएगा कि फिर हम ये पढ़ें और ये सीखें कि अल्लाह ताला ने जब अगर हम जान सक रहे हैं कि रसूलुल्लाह हम जैसे बशर नहीं हैं तो अल्लाह भी तो जानता है कि मैंने इन बशरों को किसी और ढंग से बनाया है, और वो जो मेरा नूरानी बशर है उसका शान और अंदाज़ ही कुछ और है, अल्लाह भी जानता है। तो उसने फिर ये मिसलाकुम क्यों इरशाद फरमाया? माँ आप इनसे कहिए कि मैं तुम्हारी जैसा हूँ, ये जैसा हूँ,
इस पर भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जैसा होने में मिसलियत में, ये मिसलियत किस चीज़ में है, इस पर भी हम गुफ्तगू समात करना चाहेंगे। तो इस तरीके से 6 या 7 उन्वान कायम होंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ देगा, हमारे ज़हनों को कुशादा करेगा। हम बहुत पहले भी सीख पाए और आज फिर दोहराई भी करेंगे और सीख भी पाएंगे कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बशरियत का अक़ीदा क्या है और नौरानियत का अक़ीदा क्या है। तो आइए हम अपने उन्वान की तरफ तरतीब के साथ बढ़ने का एहतिमाम करेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम जब बशर कहा कुरान हकीम के अल्फाज की रोशनी में, तो बशर किसे कहते हैं? बशर ये इंसान के जिस्म के ऊपर जो चमड़ा होता है, इसे बशर कहा जाता है। इसी से लफ्ज़ बुशरा बनता है, इसी से लफ्ज़ बशारत बनता है, इसी से लफ्ज़ इस्तिबशार बनता है। तो बुनियादी तौर पर इस चमड़े को बशर कहा जाता है। जो जिनको अल्लाह ने बीवियाँ अता फरमाई, तो वो इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है मुबाशरत, चमड़े का चमड़े से मिल जाना और जिल्द का जिल्द से मिल जाना। तो जिल्द को अरबी ज़ुबान में बशर कहते हैं। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि इस लिबास में आए कि आपको जिल्द मुबारक दी गई थी, इसलिए आपको बशर कहा जाता है। चूँकि मुझे बहुत सारी उन्वानात पर बहस करनी है, आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो कुछ मैं आज अल्लाह की तौफ़ीक़ से पढ़ सका, उसे इंतहाई कम तरीन अल्फाज में आपके ज़हनों से करीब करने की कोशिश करूँ। वो तमाम तर हवाला जात, तमाम तर सफ़हात, तमाम तर अल्फाज, कलिमात अगर मैं यहाँ पढ़ूँगा तो यकीनी सी बात है कि नशीस्त के लंबा होने का इम्कान बाकी होगा। नंबर 1 बात हमने सीख ली कि बशर किसे कहते हैं। नंबर 2 पर हम अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौरानियत और आपकी बशरियत के मुताल्लिक़। तो जानना चाहिए, हम अहले सुन्नत कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत में असल में तो नूर होते थे। फिर अल्लाह ताला ने जब आपको दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया, तो आपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को बशरियत अता फरमा दी, इंसानी लिबास अता फरमा दिया। असल के एतबार से आप नूर हुआ करते थे। हम अहले सुन्नत ये अक़ीदा कायम करते हैं। लिहाजा हमने माना कि हुजूर नूर भी हैं और हमने माना कि हुजूर बशर भी हैं, इसलिए कि नूर होने की बात भी ख़ुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने भी की है और कुरान हकीम ने भी की है। बशर होने की बात ख़ुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने भी की है और कुरान हकीम ने भी की है। लिहाजा कुरान और हदीस हमारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये फरमा दें कि आप नूर हैं, हम इसे भी मानेंगे। कुरान और सुन्नत ये फरमा दें कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम बशर हैं, हम इसे भी मानेंगे। किसी बात का इनकार करना हकीकत में या कुरान का इनकार बनेगा या फिर सुन्नत रसूलुल्लाह का इनकार बनेगा। तो इनकार करना आप जानते हैं कि अहले सुन्नत की आदत नहीं है। तो हमने माना और मानते हैं कि रसूलुल्लाह नूर हैं और हमने माना और मानते हैं कि रसूलुल्लाह बशर हैं। लेकिन तरतीब हम कुछ इस तरह लगाते हैं और इस तरह तरतीब लगाना हमारी अपनी तरफ से नहीं है, यह भी हमें सरकार ही ने समझाया है। तरतीब हम कुछ इस तरह लगाते हैं कि हकीकत में आप नूर थे, आपका वजूद अक़दस बनाया गया नूर की हकीकत से, और दुनिया में जो आप तशरीफ़ फरमा हुए तो इधर आप इस हैसियत से तशरीफ़ फरमा हुए कि आपको इंसान कहा जाता है और आपको बशर कहा जाता है। मैंने कहा ये कही हुई तरतीब हमारी नहीं है, ये मैंने कहाँ से कही? कुरान हकीम ने तो इतना फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तुम्हारे पास नूर भी आ गया और किताब मुबीन भी आ गई। आइम्मा तफसीर ने फरमाया कि नूरुन से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात हैं। तो हमने एक हिस्सा कुरान का सुन लिया, रब्बे कायनात ने खुद फरमाया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो आए हैं तो ये नूर हैं, नूरुन मिनल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से नूर हैं जो तुम्हारे पास तशरीफ़ फरमा हुए। इसी बात को हम हदीस के अल्फाज में कैसे समझना चाहेंगे? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूर नबिय्यिका या जाबिर। हज़रत हदीस जाबिर के नाम से यह हदीस मारूफ़ है। हदीसों के नाम होते हैं हदीस मेराज, हदीस तक़दीर, हदीस मेराज, ऐसे ही हदीस जिब्राईल, ऐसे ये हदीस नूर से या हदीस जाबिर के नाम से
मुअन्वन की जाती है ये वाली हदीस। तो आपने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। उसके बाद मैंने कहा कि अव्वल कलाम में हमने कुरान हकीम में नूर होना समझा, फिर अव्वल कलाम में हमने हदीस में नूर होना समझा। कुरान हकीम ने बशर कहा, मैं अभी आपके सामने तिलावत कर चुका। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हदीस रिसालत में आप में भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तो मैं भी भूल जाता हूँ। ये जुमला याद रखना, आप ना कहीं भूल जाना। अनकरीब एक और भूल जाने वाली बात आने वाली है, तो वहाँ फिर मैं आपको बताऊँगा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया था कि मैं बशर हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तो इस भूल जाने की कहानी क्या है। तो मैंने दो ही इधर बैलेंस कायम करते हुए, हुजूर नूर हैं, एक मैंने कुरान की आयत पढ़ी, हुजूर रहमत आलम नूर हैं, एक मैंने हदीस शरीफ तिलावत की। हुजूर रहमत आलम बशर हैं, एक मैंने कुरान हकीम की आयत पढ़ी। हुजूर रहमत आलम बशर हैं, एक मैंने आपके सामने हदीस के अल्फाज तिलावत कर दिए। अब मैंने कहा कि ये जो हमने तरतीब लगाई, हकीकत में नूर थे, पहले पहल आप नूर थे, दुनिया में आए तो बशरियत के भेस में आए। यह तरतीब भी ख़ुद रिसालत में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। इस सिलसिले में कौन से अल्फाज में तिलावत करना चाहूँगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। इस सिलसिले में अल्फाज मुख्तलिफ वारिद हुए हैं, लेकिन नतीजा सब जगहों पर एक ही है। आपने फरमाया कि हम तो नबी होते होते थे उस वक्त भी जब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद अभी बनाया जा रहा था, यानी वो पानी और मिट्टी को गूंधा जा रहा था। आपका हक बनता है कि मुझसे आप पूछ लीजिए, मौलाना अकबर साहब, आपने तो ये कहा था कि हुजूर ने ये तरतीब बयान की है कि मैं पहले नूर होता होता था, फिर बाद में बशर होता हूँ। हुजूर ने ये तरतीब बयान की है, लेकिन आपकी दलील दावे के मुताबिक नहीं हो सकी। आपको कुछ ऐसी हदीस कहनी चाहिए थी जिसमें यह बयान होता कि मैं पहले नूर होता था, फिर मैं बशर हूँ, लेकिन आपने ऐसी हदीस तिलावत नहीं की। आपने ये हदीस पढ़ी है कि मैं इससे पहले ही नबी था, जबकि आदम अभी बने भी नहीं थे। आपने ये हदीस तिलावत की है। इस पर आइम्माए अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि जब ये फैसला हो गया कि हुजूर फरमा रहे हैं कि पहला बशर मेरी निगाहों के सामने बना, जब यह फैसला हो गया कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि पहला बशर मेरी निगाहों के सामने बना, उससे पहले मखलूक थी लेकिन बशरी नहीं। सबसे पहले बशर आदम अलैहिस्सलाम है, इसीलिए आपका एक इसमें गिरामी अबुल बशर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। तो हज़रत आदम से पहले जो मखलूक़ात थीं वो दो तरह की थीं, या वो नूर से बनी हुई थीं या वो नार से बनी हुई थी। आग से बनी हुई मखलूक़ात को जिन्नात कहा जाता था, और नूर से बनी हुई मखलूक़ात को फ़रिश्ते और मलाइका कहा जाता था। तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई भी ऐसी मखलूक़ नहीं थी जिसे बशर कहा जाता। तो आप समझिए, मखलूक़ात दो ही तरह की थी आदम से पहले, या नूर वाली और या आग वाली। तो हुजूर फरमाते हैं कि आदम, हम तब भी होते होते थे जबकि पहला बशर आपकी खूबसूरत तस्वीर के सामने बनाया जा रहा था, हम तब भी होते होते थे। मेरे आका आदम अलैहिस्सलाम बशर हैं, पहले बशर हैं, तो इससे पहले आप होते होते थे, तो आप किस कंडीशन में हुआ करते थे। तो साफ बयान है कि जब बशरियत की इब्तिदा हमारे सामने हुई और हम उससे पहले थे, और पहले होने वाली मखलूक़ें दो ही थी, या नूर थी या नार थी। तो नार तो हम हैं नहीं, ये तो क्लियर सी बात है, नार तो हम हैं नहीं है। हम लामुहल्ला वही बात है जो मैं कह चुका, ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। जहाँ तक मैं आपकी खिदमत में ये कह पाया दो दलाइल के साथ कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम नूर भी हैं और रसूल पाक अलैहिस्सलाम बशर भी हैं, और उसके बाद हकीकत आपकी नौरानी है और बशरियत का आपको लिबास अता फरमाया गया है। दो उन्वान हमारे मुकम्मल हो गए। मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर अल्फाज में जल्दी से अल्लाह पाक करम फरमाए और हम ये उन्वान सीख पाएँ। नंबर 3 पर मैं अब कहना चाहता हूँ कि जब ऐसा था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम हालत नूर में थे, तो फिर आपको बशरी लिबास क्यों अता फरमाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही आपको दुनिया में भिजवा देता। आप हालत नूर ही में होते तो नूर ही के साथ आप दुनिया में तशरीफ़ ले आते। जैसे कि बहुत सारी नूरी मखलूक़ात हैं जो दुनिया में आईं और अभी तक भी वो नूर ही की कंडीशन में हैं। जैसे कि फ़रिश्ते, हमारे दाएं एक फ़रिश्ता, हमारे बाएं एक फ़रिश्ता, और भी मोमिनों के साथ जो मोमिन जिस दर्जे का होता है उसके साथ उसी दर्जे के 2, 5, 7, 10,
75, 85, 125, वो जिस दर्जे का मोमिन होता है तो उतने ही फरिश्ते अल्लाह ताला उस मोमिन के साथ लगा देता है। तो नूर की मखलूक थी, दुनिया में आई तो भी नूर बनकर ही रही, अभी तक भी फरिश्ते नूर ही हैं। यहाँ रुक करके एक छोटा सा मोड़ है, मैं ले करके तो फ़ौरन आगे बढ़ जाना चाहूँगा, बहुत पेचीदा नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों का ख्याल ये है कि हम रसूल पाक अलैहिस्सलाम को नूर नहीं मानेंगे, तो वो इस तरह का ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि अगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम नूर थे तो फिर हमें ये बताएं कि हुजूर जब रात में जहाँ कहीं भी होते थे तो वहाँ फिर रात तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि नूर जो हुए तो नूर के होते हुए अंधेरे का क्या काम। हुजूर के हुजरा मुबारक में अंधेरा नहीं होना चाहिए था, ये अंधेरे का नूर के होते हुए क्या काम। इस तरह की बात कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बेवजन सा सवाल है, इसलिए कि अगर मैं जो आपसे पूछ लूँ कि ए एतराज़ करने वाले, कहता तो तू भी ये है कि मेरे कंधे पर फरिश्ता है, दाएं पर भी है, बाएं पर भी है, जब तू अंधेरे में होता है तो अंधेरा होता क्यों है। कम से कम इस बात को तो तू भी मानता है ना कि दो फरिश्ते हर वक्त हर इंसान के साथ होते हैं, तो उस वक्त फिर बता कि अंधेरा होता क्यों है। जैसे ये सवाल हम समझते हैं कि ये कोई इतना पायदार सवाल नहीं है, तो ऐसे ही तुझे भी जान जाना चाहिए कि इस तरह के मुगालते डालकर मुसलमानों को ख़राब नहीं करना चाहिए। जब हमने कहा कि जब दलाइल दोनों तरह के आए हैं तो हुजूर की हकीकत नूर को भी तस्लीम किया जाए और हुजूर की हकीकत बशरियत को भी तस्लीम किया जाए, तो आपको मेरे भाई आखिर क्या फ़िक्र है, या फिर क्या गम है, या फिर क्या परेशानी है, या फिर क्या नुकसान है कि आप रसूलुल्लाह को बशर ही कहने पर क्यों मुसिर हैं। नौरानियत को तस्लीम करने में आखिर बाक क्या है। इन सारे सवालों के जवाबात नहीं दो आप हमें ना दें, मुझे पता है कि वक्त ज़ाया होगा, आपने देने भी नहीं है और आप दे भी नहीं सकेंगे। ये तो ऐसा पाकीज़ा और ऊंचा उन्वान है कि अकाबरीन उम्मत ने इस पर मुनाजरे भी किए, किताबें भी लिखी गईं, और अल्लाह ताला ने हमेशा अहले सुन्नत व जमात को फ़तहमंद भी बनाया। लेकिन आज तक फिर भी जो दोनों हक़ाइक़ तस्लीम करने वाले हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और अल्लाह उन्हें कायम रखे। और जो अभी तक इनकार कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कोई अभी तक कुछ फ़ायदा हुआ होगा या कि फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो मैं अपने तीसरे उन्वान की तरफ या चौथे उन्वान की तरफ बढ़ चुका कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हकीकत जब नूर है तो आपको बशरी लिबास में क्यों भेजा गया। याद रखना, ये उन्वान और अगला उन्वान लगता है या दिखता है कि मिलता जुलता है, लेकिन अलग अलग है। यह उन्वान ये है कि अल्लाह ने बशरी लिबास में भेजा क्यों, और अगला उन्वान ये होगा कि बशरी लिबास में भेजने के बाद ये ऐलान क्यों करवाया, कि आप ऐलान भी करें कि मैं बशर होता हूँ। ये ऐलान करवाने में अलग हिकमतें हैं और बशरी लिबास में दुनिया के अंदर भिजवाने में अलग हिकमतें हैं। तो आइए मैं पहली बात पर भी दो ही हिकमतें कहूँगा और दूसरी बात पर भी दो ही हिकमतें कहूँगा ताकि वक्त के अंदर हम क्लोजिंग कर सकें। पहली बात कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बशरियत का लिबास अता क्यों फरमाया। नूर ही की सूरत में भिजवा दिया जाता, और मक्का वाले पीटते रह गए, शोर डालते रह गए कि अगर हम पर कोई फरिश्ता क्यों ना उतर गया, क्या इंसान ही को नबी बनना था, इंसान क्या भला नबी हो सकता है, बशर और नबी क्या ये इकट्ठे हो सकते हैं। तो वो पीटते रह गए, कलपते रह गए, लेकिन रब्बे कायनात ने बस जो आप अल्लाह की हिकमत थी उसी के मुताबिक रसूल पाक अलैहिस्सलाम को बशरियत का लिबास अता फरमाया, और इस लिबास में भेज कर तो फिर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। आज तवज्जो होगी, मिन अनफुसिहिम, ये तो अल्लाह का एहसान है कि तुम ही में से एक आ गया है। आज मैं तवज्जो आपकी यहाँ जोड़ना चाहूँगा, ये तो अल्लाह का एहसान है कि इंसानों ही में से एक इंसान बशर बना दिया गया, इंसानों ही में से एक इंसान को नबूवत का ऐलान करवा दिया गया, इंसानों ही में से एक। ये तो अल्लाह का उसका एहसान है कि रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम इंसानी भेस में आ गए, इंसानों ही में से आप हो करके तो उठे, हकीकत में कुछ भी थे, लेकिन एहसान है, बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की कि रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम हालत नूर में नहीं आए बल्कि हालत बशरियत में आए हैं। बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला की ये तुम पर। अच्छा भाई, इसमें हमारे लिए क्या मेहरबानी है। रसूल जब भी आते हैं तो आप जानते हैं कि इसलिए आते हैं, कौम बर्बाद हो चुकी है, इसकी इस्लाह करनी है, इसके सामने उसवा पेश करना है, इसके सामने अपनी सीरत पेश करनी है, अपने शब व रोज़ इनको दिखाने हैं और इन्हें किरदार की उम्दगियाँ समझानी है। तो हम करके बताएंगे, ये करते चले जाएंगे। नबी के आने का मुद्दा और मकसद ये होता है कि इस बिगड़ी हुई कौम को एक गलत रास्ता है जो ये इख्तियार किए हुए हैं, तो हम ये गलत रास्ते की तस्वीर हैं, हम पाकीज़ा रास्ते की तस्वीर हैं, तो हम इनके गलत रास्ते के सामने पाकीज़ा रास्ते का आईना रखेंगे और फिर
फिर इनसे कहेंगे देखो जैसे ये पाकीज़गी की तस्वीर करती चली जा रही है, तुम भी करते चले जाओ, जहालतें ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह अपना करम अता फरमा देगा। नबियों के बिअसत से गरज ये होती है। और अगर आप मेरे अल्फाज को महफूज नहीं कर सके तो मैं आपके सामने चाहो तो परहारवी की इबारत सुन लो, चाहो तो निब्रास की इबारत सुन लो, चाहो तो शरा अक़ायद नस्विया की इबारत सुन लो, तो चाहो तो जिस किताब की इबारत सुन लो। तमाम आइम्मा अक़ायद ने और मुतकल्लिमीन ने इरशाद फरमाया कि नबी की डेफिनेशन क्या होगी, रसूल या नबी किसे कहा जाएगा। तो मेरे मतलूब में वो दो लफ्ज़ हैं जिनकी खातिर मैं ये डेफिनेशन आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। उन सब ने इरशाद फरमाया कि अन्नबी या फिर अगर महदूद जो है वो रसूल को बना लिया जाए तब भी मुअर्रफ रसूल हो या मुअर्रफ नबी हो। अगली इबारत सुनिए, अन्नबिय्यु इंसानुन बअसहुल्लाहु इलल खल्क़ि लितबलीगिल अहकाम माहू किताबुन जदीदुन औला। वो बहस मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नबी की तारीफ़ में और डेफिनेशन में ये बात दाखिल की गई कि नबी एक इंसान होता है जिसे अल्लाह ने दुनिया में भेजा होता है और अहकाम की तबलीग के लिए भेजा होता है। तो नबी की बिअसत का मकसद ख़ुद डेफिनेशन में कहा गया कि अहकाम शरीयत की तबलीग, अहकाम इलाही की तबलीग के लिए भेजा गया होता है। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रा अपने मकसद से करीब हो चुका हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ, जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम हालत नूर में थे तो अल्लाह ने नूर ही की पोजीशन में क्यों ना भेज दिया, बशरियत का लिबास आखिर क्यों अता फरमाया? जी इसलिए अता फरमाया कि अगर हुजूर बशरियत के भेस में ना आते तो नबी भेजने का मकसूद हासिल ना होता। नबी भेजने से मकसूद ये था कि नबी एक काम करके दिखाए तो लोग फिर जैसा देखें वैसा करें। अगर हुजूर आते नूर ही की हालत में तशरीफ़ लेकर आते, आप जानते हैं कि आप में से कोई 40 साल का हो चुका, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 40 30 का, तो आपके साथ ये दो फरिश्ते दिन रात हैं लेकिन आपने कभी देखा नहीं। तो नूर से बनी हुई मखलूक नूर ही की हालत में आ जाए तो दिखा नहीं करती। ये मैंने आपके घर से, आपके वजूद से आपके सामने दलील रखी। नूर से बनी हुई मखलूक दिखा नहीं करती। तो अगर हुजूर रहमत आलम हयअत नूर में तशरीफ़ ले आते तो हुजूर तो हमें दिखते ही ना। जब हुजूर हमें दिखते ही ना तो ये आवाज़ तो आती, मज़ा आ जाएगा। ये आवाज़ तो आती कि अल्लाह फरमाता नमाज़ पढ़ो और हुजूर ये आवाज़ तो देते, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे देख रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। ये आवाज़ तो आती, लेकिन हम कुछ कर ना सकते। भाई जाहिर है कि हम रसूलुल्लाह को देख ही ना सकते, नूर को देखा नहीं जा सकता अगर वो अपनी असल कंडीशन में दुनिया में आ जाए। और साइंस ने बिल्कुल परफेक्ट कहा, रोशनी नज़र नहीं आती, रोशनी में और चीज़ों को देखा जाता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट बैठा हुआ है तो आज उसे भी अच्छा लगेगा कि हमारा मज़हब भी कम अज़ कम यही कहता है कि नूर खुद नहीं दिखता, बल्कि नूर में, रोशनी में कुछ और अशिया होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है। तो रसूलुल्लाह अगर तशरीफ़ लाते हालत नूरानियत में तो आवाज़ तो आती, जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ देखो मुझे और पढ़ो, लेकिन हम देख ना सकते तो फिर हम कैसे फॉलो कर पाते। ये आवाज़ तो आती, जैसे मैं खाना खाता हूँ ऐसे खाओ मेरे भाई, हम तो देख ही ना सकते। बल्कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम खाना ही ना खाते, नूर खाना नहीं खाता। नूर की तख्लीक ऐसी है, नूर के तकाज़े अपने हैं, लवाजिमात अपने हैं और मुनासबात अपने हैं। ये लवाजिमात एक अलग टॉपिक होता है और मुनासबात ये अलग टॉपिक होता है। नूर के लवाजिमात अपने हैं और मुनासबात अपने हैं, और बशरियत के लवाजिमात अपने हैं और मुनासबात अपने हैं। अब नूर के लवाजिमात में से खाना खाना नहीं है, नूर के लवाजिमात में से पानी पीना नहीं है। पहले तो मैंने ये कहा, फिर मैं समझ गया मैं गलत कह रहा हूँ। पहले मैंने ये कहा कि हुजूर फरमाते कि देखो मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, हम तो देख ना सकते तो फिर कैसे हम वैसे खाते। फिर मैंने कहा ये तो गलत हो गया, हुजूर ने खाना खाना ही नहीं था। अगर नूर की हालत में तशरीफ़ लाते तो नूर खाना नहीं खाया करता। जबरील का जिक्र हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि हुजूर के पास आकर रोटी भी खाई थी कभी उन्होंने। कभी ये नहीं सुना होगा कि हज़रत जिब्राइल अमीन ने पानी भी पिया था। नूर की खुराक असल में अल्लाह की इबादत होती है। यह जुमला अनकरीब मुझे फिर फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए आप चाहें तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फ़रिश्तों के हक़ाइक़ पर जो किताब नकल फरमाई है, आप वो सारी की सारी फ़रिश्तों की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आपको ये तो मिलेगा कि कोई फ़रिश्ता क़ियाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई तशहुद में है, कोई तस्बीह में है, कोई तहलील में है, कोई अर्श को उठाए हुए है। लेकिन ऐसा कोई फ़रिश्ता आपके मुताले से नहीं गुजरेगा। कोई रोटी खा रहा है तो खाता ही जा रहा है, कोई पानी पीता है तो पीता ही जा रहा है। ऐसी कोई हिस्ट्री आपको फ़रिश्तों के हवाले से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नूर होता है वो खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, बल्कि वो
सोता भी नहीं है बल्कि वो थकता भी नहीं है। तभी तो हज़रत जिब्रील अमीन पल भर में आसमान से ज़मीन पर आ जाया करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक बार हज़रत उमर ने देखा भी हदीस जिब्राइल में, और कहा कि चेहरा देखता है तो लगता है कि ये बंदा मदीना का नहीं है, कपड़े देखता है तो लगता है ये है यहीं कहीं का, अगर दूर से आता तो मट्टी पड़ी होती, मट्टी वट्टी कोई इस पर पड़ी हुई नहीं है, वो अंदर से थे असल में जिब्राइल अमीन। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसमें बात में इरशाद फरमाया था। तो आइए वापस पलट आइए, अगर हुजूर रहमत आलम नूर होने की हालत में आते तो आपने शादी भी नहीं करनी थी। जिब्राइल अमीन की आज तक शादी ना हुई, किसी के साथ भी ना हुई, बल्कि किसी फरिश्ते की भी शादी ना हुई और आज तक ना हुई, तो आपने शादी नहीं करनी थी। अब हमारी मजबूरियां ये थी कि रसूल हमें समझाने आए थे, जो तुम जैसे तुम खाना खाते हो वैसे नहीं खाना बल्कि यूं खाना है, जैसे तुम पीते हो ऐसे नहीं पीना बल्कि यूं पीना है, जैसे तुम अजवाज के साथ रहन सहन करते हो ऐसे नहीं करना बल्कि यूं करना है। कैसे? ना हुजूर ने खाना खाना था, ना हुजूर ने पानी पीना था, ना हुजूर ने शादियां करनी थी, ना अजवाज के साथ रहन सहन करना था। तो मेरा ख्याल है कि आपको जान जाना चाहिए कि नूर में तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, बशरियत के लिबास में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो कुरान सही तो कह रहा है, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाया कि बशरी भेस में आ गए हैं। जब बशरी लिबास में आए हैं तो अल्लाह ने बशरी लवाजिमात भी कदरे अता फरमा दी है। ये कदरे का माना आपको नहीं मजा करेगा, ये कोई आलिम है तो वो समझ गया। बशरी लवाजिमात कदरे अता फरमा दी है और बशरी मुनासबात भी कदरे अता फरमा दी है। अच्छा, बशरी तकाज़ों में खाना खाना भी था, पानी पीना भी था, सोना भी था, जागना भी था, फिर बातें करना भी था, फिर देखना भी था, फिर सैर सपाटा करना भी था, फिर कभी खुश तभी फरमाना भी था, कभी दोस्तों में भी बैठना था, कभी ख्वाब देखना भी था, कभी ख्वाबों की ताबीर बताना भी था। बशरी तकाज़े ये थे। तो अब मकसद पूरा हो गया। रब्बे कायनात ने कहा, देखो हमने अपना नूर 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 मोहम्मद बशरी लिबास में अता फरमा दिया है तुम्हें, ताकि जैसे ये खाएं तुम ऐसे खाओ, जैसे ये पिए तुम वैसे पियो, जैसे ये बल्कि लेटें, हाँ जी लेटें वैसे तुम लेटो, जैसे ये हुकूक निभाएं वैसे तुम हुकूक निभाओ। ये एक मंतिक और एक हिकमत और एक दानाई जो कि फितरत के मलहूज थी, मैं आपके सामने रख चुका कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब नूर थे तो बशरी लिबास में आखिर क्यों तशरीफ़ फरमा हुए। तो मैंने बता दिया कि अगर बशरियत में ना आते तो शरीयत की तकमील का जो मकसद था वो अधूरा रह जाता, कोई भी सीरत हमारे सामने आज ना होती। आज तो हम कहते हैं ना कि ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़नी है, क्योंकि हुजूर रहमत आलम पढ़ा करते थे। खाना पानी 3 घूंट में पीना है, 3 सांसों में पीना है, क्योंकि हुजूर ऐसा किया करते थे। तो बशरियत के भेस में थे तभी तो ऐसा किया करते थे। अगर नौरानियत के भेस में आ जाते तो मेरे भाई फिर तो हम ना कुछ देख सकते, कुछ हो भी रहा है या कि हो नहीं रहा है, तो मामलाते शरीयत बिल्कुल तिश्ना लब रह जाते और अधूरे के अधूरे रह जाते। तो मैंने एक बात आपको बता दी कि जब आप नूर थे तो बशरी लिबास में आप क्यों तशरीफ़ फरमा हो गए। अब आइए मैं आपको दूसरी बात जल्दी से बता दूंगा कि जब आप नूर थे तो बशरी भेस में क्यों आप तशरीफ़ फरमा हुए। याद रखना, अरबी ज़ुबान में एक जुमला बोला जाता है और उसकी सदाकत हम भी अपने माहौल में महसूस करते हैं। मैं वो जुमला बोलना चाहता हूँ, अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्सी। ये हम जिन्स होना ये एक दूसरे की तरफ रग़बतों को बढ़ा देता है। हम जिन्स होना एक दूसरे की तरफ रग़बतों को बढ़ा देता है। इस बात को दुनिया के कई आइनों में या फिर कई रंगों में देखा जा सकता है और सीखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये हम जिन्स होने की बात मैं नहीं करने लगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये कुल्ली कितनी किस्म की होती है, नौ क्या होती है, फसल क्या होती है, जिन्स क्या होती है, अर्ज़ियाम क्या होता है, खासा क्या होता है, खासा लाजमा क्या होता है, खासा गैर लाजमा क्या होता है, खासा शामिला क्या होता है, खासा गैर शामिला क्या होता है, जिनसे करीब क्या होती है, जिनसे बईद क्या होती है। ये सारी बहसें यकीनन सी बात है कि आप नहीं जानते, तो इसलिए मैं नौ और जिन्स की बहस से हट करके तो आपके ज़हनों से करीब करने वाली एक बात करने लगा हूँ। आप हज करने के लिए गए, मैंने पाकीज़ा तरीन सफ़र का नाम लिया। आप हज करने के लिए गए, वहाँ इंडोनेशियन भी आ गए, पाकिस्तानी भी आ गए, इंडियन भी आ गए, बंगाली भी आ गए, पठान भी चले गए और जनाब अली वो काले भी आ गए, सौडानी भी आ गए। मुझे खुद बताना कि आप जब किसी से कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ लेन देन करना चाहोगे, कुछ टॉकिंग करना चाहोगे, कुछ मिल बैठना चाहोगे, तो क्या आप सौडानियों को पकड़ोगे यार 2 बातें करें, या आप ढूंढोगे ओए पाकिस्तानी कहीं नज़र आ रहा है। अगर कोई फ्लैग आ गया नज़र तो आप कहोगे यार ये बंदा मेरी बात समझेगा, पिक करेगा, मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए जी? लाहौर से। आप कहाँ से आए जी? पिंडी से। 2 बातें करते हैं तो आपने हम जिन्स होना तलाश कर लिया। ये मैंने पब्लिक की बात कही, अहले इल्म जानते हैं कि ये हम जिनसियत नहीं है, ये हम कौमियत है। हम कौमियत और है, हम जिनसियत और शय है। तो आपने कुछ अपने जैसा ढूंढा, ये है जुमला असल में। आपने कुछ अपने जैसा ढूंढा,
ताकि मज़ा है बात करने का, गप लगाने का, लेन देन करने का, खाने पीने का, हर ज़रा आसान हो जाएगा। कोई पागल ही होगा जो हो पाकिस्तानी और दोस्ती लगाई इंडोनेशियन से, बात ही समझ नहीं आनी है, और वो दोस्ती लगा रहा है सौडानी से। मेरा ख्याल है कि उसके हज का वो सारे का सारा सफ़र जो है वो कंपनी वाइज जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा। तो बंदा हम अपने जैसा कोई तलाश करता है कि ऐसा मिले, जैसा मैं बोलूँ वैसा वो बोले, जैसा मैं खाऊं। इंडोनेशियंस की ग़िज़ाएँ अलग हैं, चाइनीज़ की ग़िज़ाएँ अलग हैं। जैसे मैं खाता हूं वैसा वो खाए, जैसा वो खाता है वैसे मैं खाए, तभी तो शेयरिंग होगी ना। वो खा रहा है जनाब वो मैदे की बनी हुई लंबी लंबी सवैयाँ फीकी, ये उनकी बड़ी स्वादिष्ट डिश है, और आप खा रहे हो वो करारे करारे कबाब, वो आपका नहीं खाएगा, आप उसका नहीं खाओगे। तो मैंने कहा जरा एक जैसा होना जो है ये बहुत सारे मामलात को शेयर कर देता है। अब रब्बे कायनात ने कहा महबूब प्यारे, अब अगर हमने आपको भिजवा दिया नूर की हालत में, वो हैं बशर और आप हैं नूर, तो जिनसे अलग अलग हो जाएंगी, उनकी आप तो उन्हें समझाएंगे लेकिन उनकी रग़बत आपकी तरफ नहीं हो सकेगी। ये जिन्स बदल जाए तो इंसान नफ़रत खाता है, मोहब्बत नहीं खाता। इस पर एक मिसाल कह दूँ मैं आपको। हाँ जी, मज़हब की दुनिया में भी मिसाल है, और मैं कहूँगा कि आपकी दुनिया में भी मिसाल है। ये जिन्न, ये और जिन्स होते हैं, आप और जिन्स होते हो। आप कभी जिन को देख लो तो फिर जो हशर होता है आपका, आपको पता है। हालांकि जिन आपको दिखता नहीं है, उसकी हालतें आपके सामने होती हैं। वो किसी इंसान में घुस जाए तो जब ऊट पटांग करता और बोलता है तो जो खौफ और दहशत आप पर तारी होती है, आप कहते हो भागो यार यहाँ से, ये क्या कोई जिन सा है, या कोई जिन नुमा इंसान जिसे पागल कह दिया जाए। वो सोचें अलग अलग हो गई उसकी और आपकी, वहां से आप भागते हो। तो जिन्स बदल जाए तो बंदा फॉलो करने का जज्बा दिल में नहीं रखता, बंदा भागता है, नफरत करता है, दूर हट जाता है। मैं इसकी एक पाकीज़ा तरीन मिसाल आपके सामने कहूँ, ये तो इंसानियत और जिन्नियत की जिन्स बदली। ये देखो आज रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जब पहली बार जिब्रील अमीन को देखा तो एक अनहोना सा खौफ था जो माहौल पर छाए जा रहा था। एक अनहोना सा खौफ था जो माहौल पर छाए जा रहा था। शुक्र है मैंने ये कहा जो माहौल पर छाए जा रहा था, वरना मैंने ये ना कह दिया कि एक अनहोना सा खौफ था जो रसूलुल्लाह को डराए जा रहा था। कोई और होता तो शायद कह देता, लेकिन मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा एक अनहोना सा खौफ था जो माहौल पर छाए जा रहा था। वजह पीछे यही तो थी कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए, रहते पहले नूर में होते थे, तब की कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में आए ना तो जिब्रील को आज जब दुनिया में आने के बाद देखा तो फरमा रहे थे माहौल में एक खौफ सा पैदा हो रहा था। तो महसूस कर गए कि अगर जिन्स बदल जाए तो फिर मियाँ वो मुआनसत कायम नहीं होती, और फिर मुमासलत कायम नहीं होती, फिर गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। तो रब्बे कायनात ने कहा महबूब प्यारे, जिनको समझाना है वो इंसान है तो इंसानों के भेस ही में आप चले जाइए। हैं तो आप नूर, जब तक नूर में आप रहे तो हमने कब आपका भेस बदला। अब आपने जाना है इंसानों की तरफ, तो आप उनके भेस में जाएं ताकि बिलाल आपको देखे तो आशिक ही हो जाए ना, वो आपका हुस्न तो देखें, वो आपके तजल्लियात का वो मुशाहदा तो करें। अबू बकर आपको देखे तो अपना दिल ही आपके राहों में निछावर कर दे। उमर जो आपको देखे तो आपके दामन के धागों से लिपट करके अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए बेताब हो जाए। जो आपको देखता चला जाए वो अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर आपके कदमों में निछावर होने के लिए तैयार होता चला जाए। आप जाएं ऐसा करें इंसानियत ही का भेस में चले जाएं। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने इंसानी भेस में दुनिया में फिर मबऊस फरमा दिया, और फरमाया कि एक तो था महबूब हमारा, एक ये एहसान, और दूसरा ये देखो हमने उस रंग में भेजा। तुम भी चाहते थे कि रंग कोई ऐसा ही होना चाहिए ना, इंसान हो तुम तो तुम भी ऐसा ही चाहते थे कि रंग कोई ऐसा ही होना चाहिए, कोई अपना सा होना चाहिए, किसी में अपनाइयत सी होनी चाहिए। तो तुम भी ऐसा ही चाहते थे, हमने तुम्हारी फितरत बनाई जो है, तो हमने अपना महबूब फिर इंसानी भेस में तुम्हारे अंदर मबऊस फरमा दिया। मैं बहुत सारी हिकमतों में से दो कशीद कर कह चुका, ये दो पर ही आज बात चलाएंगे। नूर होने पर भी दो बातें, बशर होने पर भी दो बातें, बशरी भेस में क्यों तशरीफ़ फरमाए फिर दो बातें, और फिर अब ऐलान करवा दिया। ऐलान कर लीजिए महबूब, इनको बताएं लोगों। अच्छा, अल्लाह ने खुद ना कहा, कमाल है, रब्बे कायनात ने एक मकाम पर भी खुद ना कहा कि या अय्युहल बशर, नबी खुद कहा या अय्युहन नबी, ओ मेरे नबी, ये कहा या अय्युहर रसूल, ये भी कहा, या अय्युहल बशर कभी ना कहा। अल्लाह जानता है कि हकीकत में ये बशर है ही नहीं है, अल्लाह तो जानता है। इसलिए जब ये बात हुई कुरान में, हुई ना, तो रब्बे कायनात ने खुद ना कहा कि ये बशर, मैं के महबूब आप खुद ही कह दें मैं बशर हूं, आप कह दें, मैं कहता हूं ना कि आप कह दें, तो रसूलुल्लाह की जुबान नूर से कहलवाया गया। इस पर मैं दो बातें आपसे कहता हूं, रसूलुल्लाह की जुबान नूर से कहलाया गया। बोले कायनात मैं क्यों कह दूं कि मैं बशर हूं, कोई खास? फरमाया हाँ खास।
कुछ खास है ऐसा कि मुझसे कहलवा रहा है ए मेरे परवरदिगार कि मैं ऐलान करूं कि मैं बशर हूं लोगों? मैं हाँ, खास बात। रब्बे कायनात कुछ फ़हम में उतर आए, मुफस्सिरीन किराम को रब्बे कायनात ने नूर बसीरत अता फरमाया। कहने लगे आओ कुरान पढ़ लो, कुरान हकीम में इसका रम्ज़ मौजूद है, यह राज सरवस्ता कुरान में मौजूद है। आइम्मा तफसीर कहाँ? राजी आप बताएं कहाँ? आपकी ज़बान बड़ी मीठी है, राजी आप बताएं कहाँ? ये क्या रम्ज़ था कि बशरियत में भेजने के बाद ऐलान ये ना करवाया कि मैं नूर हूं? जहां नूर होने की बात की तो वहां ये ना कहा कि आप कहें, मैं खुद ही कह दूंगा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वहां मैं खुद ही कह दूंगा हो जो आप नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और जहां फिर हमने आपको वो कंडीशन दी जो आर्जी थी, जो आर्जी कंडीशन थी, तो अब फिर आप ऐलान करें, कोई बात है खास। अच्छा मेरे अल्लाह, बात क्या है? इमाम राजी ने कहा कि देखो, एक बहुत बड़ा मुगालता था और कुफर का एक बहुत बड़ा शाइबा हो सकता था, और शिरक जिसको रसूलुल्लाह मिटाने तशरीफ फरमा हुए थे, तो उस शिरक की कहीं लहर सी दौड़ ना जाती, कुछ इस तरह का खतरा था माहौल में। हाँ जी, कैसे? राजी फरमाते हैं कि देखो, ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 4 5 काम ऐसे करके बता दिए कि लोग मारे हैरत के, उन्हें इतना ऊंचा जानने लग गए। उन्होंने कहा ये बस नबी थे, लेकिन अब ये खुदा हैं। बढ़ते बढ़ते खुदा तक पहुंच गए। क्या करके दिखाया था उन्होंने? जो करके दिखाया आज तक कोई करके ना दिखा सका नबियों के अलावा। मसलन क्या करते थे आप? जब लोग आपके पास आते तो आप फरमाते कि हाँ मुझे पता है, जो तुम खा कर आए हो मुझे वो भी पता है, और जितना घर में बचा कर आए हो मुझे वो भी पता है। मैं तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, तीसरा सिपारा। लोगों ने कहा हद हो गई है, हम जो खा कर आए हैं वो भी बता रहे हैं, जो हमने बचाया उस दौर की फ्रिज में जो रखा, हाँ उस दौर की फ्रिजें अपनी होती थी, जो उस दौर की फ्रिज में रखी, ये वो भी जानते हैं। अच्छा, फिर आपने ऐसा भी करके बता दिया कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी आंखें थी नहीं, नूर ही नहीं था अंदर, तो रब्बे कायनात ने आपको ये करम अता फरमाया था, आपने हाथ लगाया तो उनकी बीनाई पैदा हो गई अल्लाह के हुक्म से। था बिइज़्निल्लाह, ये कुरान का बयान है, बिइज़्निल्लाह, सब कुछ हो अल्लाह ही के इज़न से रहा था। तो कई नाबीनाओं को जब आपने बीना बना दिया, लोगों ने कहा ये तो अल्लाह काम किया करता है, लगता है कि ये अब ये अल्लाह है। आहिस्ता ऐसा बात आगे बढ़ रही थी। फिर एक दिन ऐसा भी हो गया कि किसी कब्र के सरहाने आप जाकर खड़े हुए और कहा कि खड़ा हो ना, तू मरा हुआ तो खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से बिइज़्निल्लाह। वो मैयत कब्र के अंदर से खड़ी हो गई, लोग तो और आगे बढ़ गए, हद हो गई है, ये जिंदा करना ये तो अल्लाह का काम होता है। बस इस तरह के कुछ मौजिज़ात थे, इस तरह की कुछ अताएँ थीं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम थीं। तो लोग बिदके और कहने लगे कि ये काम जो हुए हैं ये तो अल्लाह कर सकता है, बंदा तो नहीं कर सकता। तो लिहाजा उन्होंने कहा आप इलाह हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इस बात को कुरान हकीम ने बाकायदा बयान फरमा दिया कि वो काफिर हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 खुदाओं में से एक है, एक ईसा है खुदा, एक उनकी माँ भी खुदा है, और एक खुद अल्लाह भी खुदा है। काफिर हैं ये सारे के सारे। तो चंद बातें देखी तो बंदगी से उलूहियत की तरफ ज़हन मार्च कर गया। बंदा होने से फहम समझने लग गए कि ये बंदा नहीं है, ऐसा काम रब करता है तो ये तो रब है। अब जब अल्लाह तो ये सारी चीजों का खालिक है, अल्लाह की निगाहें उलूहियत के सामने है, तो रब्बे कायनात ने जब इन्हें देखा कि 3 या 4 या 5 उम्दा खसाइल देख करके तो ये उलूहियत की बात करने लग गए हैं। ये कह रहे हैं ये अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। और इधर तो हद हुई पड़ी थी रसूलुल्लाह की तरफ, तो इधर तो हद हुई पड़ी थी। सूरज को इशारा होता है तो वो घूम कर वापिस आ जाता है, चांद को इशारा होता है तो वो जमीन पर उतर आता है। इधर तो हद हुई पड़ी थी। हिरनों को इशारा होता है तो वो बोल पड़ते हैं, हद हुई पड़ी थी। दरख्तों को इशारा होता है तो वो चलते चलते पास आ जाते हैं, हद हुई पड़ी थी। कंकर हाथ में लेते हैं तो वो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ने लग जाते हैं। और आने वाले कोई सवाल लेकर आते हैं कि पूछेंगे मोहम्मद से, तो हुजूर फरमाते हैं कि चाहो तो तुम सवाल कर लो, मैं जवाब देता हूँ, चाहो तो सवाल भी मैं खुद कर लेता हूँ तुम्हारा और जवाब भी मैं खुद ही दे देता हूँ। अब ये दिलों की कहानी का जान लेना। अब ये तो मामला बड़ा आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब रब्बे कायनात ने कहा महबूब प्यारे, उधर 4-5 मौजिज़ात थे, लोगों ने कहा ऐसा दिखाने वाला बंदा नहीं होता, रब होता है। तो आपने तो अल्लाह की कुदरत के बड़े बड़े शाहकार इनके सामने करके दिखा दिए हैं, हुआ अल्लाह के इज़्न से। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई कम ज़हनियत वाला, कोई कम ज़हनियत वाला आपको भी कहीं खुदा ना कह दे, आप उसके कहने से पहले ही खुद कह दे, लोगों मैंने ये सब कुछ करके दिखाया है लेकिन हूं मैं बंदा।
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हूँ मैं बंदा। मत कहना कि मैं रब हूँ। रब मेरा वो है जिसने ये सारी ताकतें मैं मोहम्मद को अता फरमाई, हूँ मैं बंदा। आप इन्हें खुद ही बता दें। जब आप खुद कहेंगे तो आप ही से इन्होंने कमालात देखे होंगे, तो आपको ये फॉलो करना चाहेंगे, आपकी बात को दिल में जगह देना चाहेंगे। जब आप खुद ही कह दोगे मैं तो बशर होता हूं, ये सारे ठंडे हो जाएंगे कि ये रब नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के पाकीज़ा बंदे बनकर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। और एक इससे मुख्तसर वजह भी थी, बड़ी वजह ये थी, एक इससे मुख्तसर वजह भी थी। किस बात की? ऐलान क्यों करवाया कि मैं बशर होता हूँ। इस पर आइमा तफसीर मक्का वालों की कहानी कुरान हकीम में लिखी हुई है। इन हादा इल्ला बशरुम मिस्लुना। मक्का वाले कहते थे कि नबूवत और बशरियत, इंसान और नबी ये इकट्ठा नहीं हो सकता, नबी कोई फरिश्ता होना चाहिए। ये तो तमाम अहले इल्म जानते हैं कि कुरान हकीम में ये बयान मौजूद है, नबी कोई फरिश्ता होना चाहिए। ये बंदा नबी कैसे हो गया? वो एतराज़ किया करते थे। तो रब्बे कायनात ने पहले रसूल पाक अलैहिस्सलाम से नबियों वाले बहुत सारे काम करवा करना, तो कहा देखो तुम कहते थे ना कि नबियों वाले काम बंदों से नहीं हुआ करते, हूँ मैं बंदा लेकिन काम नबियों वाले कर रहा हूँ ना। तो उनके जहन पर अटैक किया, जो तुम ये सोच रखते हो कि नबुव्वत और बंदा होना ये एक वजूद में इकट्ठा नहीं हो सकता। जी हाँ, ये इकट्ठा हो सकता है। तो इस मकसद के लिए भी कुरान हकीम ने ऐलान करवा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से इरशाद वारी हुआ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हमारे 4 मकासद पूरे हुए। 5वें मकसद की तरफ हम अब बढ़ना चाहेंगे। हम हुजूर की हयात अक़दस का जायज़ा लेना चाहेंगे। क्या आपके जो वजूद अक़दस से हासिल होने वाले हरकात, सकनात, अफ़आल, अमाल थे, तो उनका झुकाव हकीकत नौरानियत की तरफ ज़्यादा हुआ करता था या हकीकत बशरियत की तरफ ज़्यादा हुआ करता था? किस तरफ झुकाव ज़्यादा था? काफिर लोगों ने भी जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम को बशर कहा, तो उसकी वजह कुरान हकीम ने कही। मसलन कभी वो कहते याकुलून कमा ताकुलून मिन्हु याकुलून कमा ताकुलून व यशरबु मिम्मा तशरबून। जैसे तुम पीते हो वैसे ये पीते हैं, जैसे तुम खाते हो वैसे ये खाते हो, तो हुए ना बशर। ये काफिरों का बयान कुरान हकीम ने नकल फरमाया। और कभी वो कहते मा लिहाज़ा रसूल याकुलु अत्तआम व यमशी फिल अस्वाक़। इस नबी को क्या हुआ, खाने खाता है, बाजारों में चलता फिरता है। कुरान हकीम का बयान, नबी और खाना खाए ये कैसे? नबी और बाजारों में चले फिरे ये कैसे? नबी नहीं, ये हमारे जैसा बंदा है। वो जानते थे कि नबूवत एक ऊंची शय है, बशर होना एक नॉर्मल दर्जा है। हाँ जी, वो ये कहते थे। मैं आपके सामने कुरान के अल्फाज पढ़ देना चाहूँगा, वो बतौर इफ्तिराबाजी के, यानी जैसे हम नहीं किसी के बारे में कहते डिग्रेड करना किसी को, तो रसूलुल्लाह की शख्सियत को वो अपनी सोचों में डिग्रेड करने के लिए इस तरह की बातें कर, मसलन देखना, कहने लगे अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु। अच्छा, हम ही जैसा कोई बंदा हो तो हम उसकी ताबेदारी करें? हैं? मतलब कि नहीं, हम जैसा कोई बंदा हो तो उसकी ताबेदारी तो नहीं ना, जिसकी ताबेदारी की जाए वो हम जैसा कोई बंदा नहीं, कोई ऊंची मखलूक होनी चाहिए। ये कुरान हकीम ने काफिरों का कौल नकल कर दिया। अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इदल लफी दलालिम मुबीन। अगर हमने अपने जैसे बंदे की बात मान ली फिर तो हम गुमराह हो जाएंगे। तो उनके पेश नज़र जो जो चीज़ें थीं वो बशरियत के लवाजिमात थे, वो बशरियत के लवाजिमात को देख कर बिदके और गुमराह हुए। वो कहने लगे कि बशरियत खाती है, उनका ख्याल था कि नबी खाता नहीं। बशरियत पीती है, नबी पीता नहीं। बशरियत बाज़ारों में आती जाती चलती फिरती है, तो नबी बाज़ारों में आता जाता नहीं। यानी क्या करना, लवाजिमात बशरियत में मिन जुमला है, लेकिन मुनासबात बशरियत में है, मुनासबात बशरियत में है। अब उनके अटैक्स ये थे, जो खाना खाए वो नबी कैसे, जो पानी पिए वो नबी कैसे, जो बाजारों में आए जाए वो नबी कैसे, जो बाप बने वो नबी कैसे, जो बेटा हो जाए वो नबी कैसे, और जो शादियां करे तो वो नबी कैसे, वगैरह वगैरह। वो इस तरह की बातें किया करते थे। तो मैं आइए ये इतना कुछ कहना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि मैं ज़रा वो टॉपिक क्लियर कर पाऊँ कि हम हुजूर की हयात अक़दस में देखना चाहते हैं कि आपसे वजूद से जो सादिर हुआ, अगर उसको जांचा जाए अपनी कम सी नज़र से, तो उसका झुकाव और मैलान नौरानियत की हकीकत की तरफ जाता है या बशरियत की हकीकत की तरफ जाता है। और पहले वही ऑब्जेक्शन सामने कर लेते हैं जो काफिरों ने कहे थे, कुरान हकीम में मौजूद हैं। कहने लगे खाता है, जो खाए वो बशर और हम जैसा बशर। ये काफिरों का बयान कुरान हकीम ने नकल किया। खाता है, मोहम्मद खाता है या कोई भी जो नबी था खाता है, जो खाए तो वो बशर और बशर भी हम जैसा।
पीता है जैसे तुम पीते हो तो हम जैसा, ये काफिरों का बयान कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये बाजारों में चलता है जैसे तुम बाजारों में चलते हो तो हम जैसा। तो जिस जिस चीज़ को उन्होंने ऑब्जेक्शन बनाया, आए हम हुजूर की हयात अक़दस में देखते हैं। हाँ जी, ये खाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा हुआ कि आज सुबह भी ना खाया तो शाम को भी ना खाया, अगला दिन आ गया फिर सुबह भी ना खाया फिर शाम को भी ना खाया, अगला दिन आ गया फिर सुबह भी ना खाया शाम को भी ना खाया, रोजे पर रोजा, रोजे पर रोजा, रोजे पर रोजा, ना सहरी ना इफ्तारी, रोजे पर रोजा। अब अल्लाह है, अल्लाह जब वो जाहिर कुछ करवाना चाहे तो फिर अहकाम आ जाते हैं वैसे ही। तो चंद सहाबा ने भी कहा कि हम भी ताबेदारी करेंगे। अगर हकीकत नूर खुल जाती तो ताबेदारी हो ना सकती। जैसे कि यहां जो मैं कह रहा हूं, तो सहाबा ने चाहा कि हम ताबेदारी करेंगे, नजरिया अच्छा था, लेकिन वो क्या अभी तक उस रम्ज की हकीकत तक उनकी तवज्जो नहीं थी कि आप जो हम देख रहे हैं ये लवाजिम बशर नहीं है, ये तो लवाजिम नूर है जो हम देख रहे हैं। ना खीना ना खाना ये लाजिम नूर है, ना पीना ये लाजिम नूर है, शादियां ना करना ये लाजिम नूर है। उन्होंने बस कहा कि हुजूर ने ऐसा किया हम भी करेंगे, तवज्जो ना जा सकी। अब जो हो रहा है ये बशर के लवाजिमात नहीं है, ये तो नूर के लवाजिमात हैं। जनाब आला इन्होंने भी ना खाया, एक सियाबी, दो सियाबी, तीन सियाबी, चार सियाबी, ना सुबह खाया ना शाम खाया, तो एक रोजा गया। अगला दिन आया तो जिस्म पर कमजोरी, फिर चलो निभ गया आज का भी, निभ गया आज का भी। जब तीसरा दिन हुआ तो आमना सामना हो गया रसूलुल्लाह से। आपने मोहब्बत भरे शफकत भरे लहजे में नरम सी चुटकी नुमा जुमला जैसे काटते हैं, ओए कुछ फरमाया, ओए ये क्या हालत। आपके अल्फाज ये थे, क्योंकि नबी थे आप तो बोल सकते हैं, हम तो नबी नहीं है लेकिन अल्फाज तिलावत। ओए ये क्या चूजों की तरह मुंह निकाले हुए हैं। हुजूर रहमत अलैहि ने अपने जान निसारों को यह जुमला इरशाद फरमा दिया, ये क्या चूजों जैसे मुंह निकाले हुए हैं छोटे छोटे। कहने लगे हुजूर आपने ना खाया तो इसका नाम है मजहब में सौमे विसाल, बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखना और छोड़ना, ना सुबह कुछ खाना ना शाम को। हुजूर आपने जब ऐसे रोज़े रखे तो हमने कहा ताबेदारी हो जाए, तो हमने भी ऐसे रख ले। जुमला सुन लीजिए, हुजूर जानते थे कि मेरी पोजीशन तो ये लवाजिमात नूर की थी और ये हैअत बशर में है, तो बशर हो तो लिबास बशर का हो तो लवाजिमात वैसे होते हैं। हुजूर ने पहला जुमला ये फरमाया, अय्युकुम मिसली, हद हो गई है तुम्हारे वाले, तुम में से मेरे जैसा कौन है। ये जुमला सुनिए, ये हुजूर ने मुकाबले में जुमला बोला, तुम भी हो मैं भी हूं, लेकिन जुमला मुकाबले में है। माना ये मुकाबला अपोजिट चीजों का होता है, हम जिनसों का मुकाबला नहीं होता। हुजूर ने तुम में से मेरी मिसल कौन है, जैसे खामोश लहजे में फरमा रहे हो तुम बशर मैं नूर, खामोश लहजे में जैसे फरमा रहे हो तुम में से मेरी मिसल कौन। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को और आगे बढ़ा दिया, फरमाया कि यानी वो अप्रोचेबल जुमला जो मुखातबीन को ज़रा दिलों से करीब हो जाए। फरमाया कि देखो बात यह है कि मुझे इस मामले में रहने दो, ये जुमला हुजूर का नहीं है, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे एक एक लफ्ज़ पर उन्वान ऐसा है कि पकड़ करने वाली नज़र भी कहीं ना कहीं बैठी होगी। ये हुजूर रहमत आलम के हदीस के मतन के अल्फाज नहीं है। अब हुजूर ने फरमाया कि देखो बात यह है कि मैं जब रात पड़ती है तो मैं अल्लाह ताला के यहाँ चला जाता हूँ, हदीस के अल्फाज तिलावत करने लगा हूँ। अना अबीतु इंदा रब्बी तबारक व तआला व युतइमुनी व युस्कीनी, रात होती है तो मैं अल्लाह के यहाँ रात गुजारता हूँ। हज़रत हालांकि सईदा आयशा फरमाती हैं कि मेरे बिस्तर पर होते थे, उम्मे सलमा फरमाती हैं मेरे बिस्तर पर होते थे, और अज़वाज फरमाती हैं कि हमारे बिस्तर पर। फिर समझ गए ना कि वो जब अल्लाह के यहाँ हुजूर होते तो लिबास बशरियत इधर शायद अपनी शानों से बस अलग होकर तो नूर के भेस में वो गए, अल्लाह के यहाँ तशरीफ ले गए। तो फरमाया मैं रात को अल्लाह के यहाँ होता हूँ, किस सेंस में मैं नहीं जानता भाई, मुझे क्या मालूम, ये मेरे आका का मामला है, हमें क्या मालूम किस सेंस में, किस फॉर्म में, किस कंडीशन में मैं रात अल्लाह के पास गुजारता हूँ। तो जब मैं अल्लाह के पास जाता हूँ तो मुझे फिर वो खिलाता है, मुझे फिर वो पिलाता है। क्या खिलाता है और क्या पिलाता है, मुहद्दिसीन ने 3 जुमले बोले, 2 कहता हूँ। या तो मुझे वो जन्नत से खिलाता है और जन्नत से पिलाता है, ये हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा इधर है। वो मुझे मोहब्बत से देखता है, मुल्ला अली कारी का बयान, वो मुझे मोहब्बत देता है, मोहब्बत की शराब पिलाता है, तो हम दोनों मोहब्बत में होते हैं। तो बस यही मेरा खाना है, यही मेरा पीना है। वयुतइमुनी वयुस्कीनी, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है। भाई मैंने हवाला पेश किया है, जाकर मुल्ला अली कारी को पढ़िए, मिरकात मुल्ला अली कारी को पढ़िए, जहाँ आपने ये जुमले हुजूर के इस हदीस पर इरशाद फरमाए कि वो या शराब मोहब्बत थी, इशारा नूर की तरफ हो गया,
या फिर वो जन्नत का खाना और पीना था, तो चलो इशारा बशरियत की तरफ हो गया। दोनों इशारे आपने वहां पर कायम फरमाए। वापस पलट आइए, मैं आपके सामने जो बात करना चाह रहा था कि देखना चाहेंगे कि हुजूर की हयात अक़दस की जो झलकें हैं वो नूर के पलड़े में जा रही हैं या कि बशरियत के पलड़े में। हमने खाने को देखा तो जैसे हम खाते हैं, लफ्ज़ बोलूँ बेवजन हो तो ज़रा सुन लेना, लेकिन ताबीर करने के लिए हम तो खाएं तो हप 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 बेशुमार खाएं, और सरकार दो आलम खाएं तो कई ज़माने गुजर रहे हैं तो ना ही खाएं। तो ये ना खाना, ये बशरियत की तरफ नहीं जाने वाली बात, ये नूर की तरफ बढ़ने वाली बात है। पानी की कहानी क्या पूछते हो, वो ये खाने और पीने दोनों की इकट्ठी ही हदीस पाक मैंने आपकी खिदमत में बयान फरमा दी। अच्छा, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ने मुझे ये बात भी इरशाद फरमाई थी। ये बात आप जिंदगी में पहली बार सुनोगे आज। एक और हदीस है, वो आपने पहले सुनी हुई है, लेकिन ये मतन शरीफ आप जिंदगी में पहली बार मुलाजा करोगे। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मैं पहले वो जो आपको आता है वो बताऊं ताकि जहन जल्दी करीब होगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी दुनिया से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है। अल्लाह ने डाल दी है। हुब्बी बुतू, मोहब्बत वो मेरा तकाजा नहीं थी, ना ही मेरे लवाजिमात में से थी, मैं तो नूर होता हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो बशरियत की हैं, तो मेरा लाजिमा नहीं था वो, लेकिन अल्लाह ने डाल दी। बस अल्लाह ने डाल दी तो मैंने ले ली। वो क्या है, उनमें से एक शाह फरमाई ये औरतों की मोहब्बत। ये फरिश्तों को किसी औरत से ना प्यार होता है ना रग़बत होती है, तो मैं औरतों की मोहब्बत ये अल्लाह ने डाल दी। ये डाल दी मजहूल का सीगा, हुब्बी बुतू, ये मजहूल का सीगा मुहद्दिसीन ने कहा कि ये इशारा देता है कि ये आपका लाजिमा नहीं था, ये आपका खासा नहीं था, बस चूँकि भेस बशरियत का था तो अल्लाह पाक ने उसी मुनासबत से औरतों की मोहब्बत भी अता फरमा ही दी। अच्छा, अब मैं जो नया मतन आपके सामने लाना चाहता हूँ, हज़रत उमर फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाया कि उमर, मैं औरतों से शादी करता तो हूँ लेकिन मेरी हाजत नहीं है। अल्लाहु अकबर, मैं शादी करता हूँ लेकिन ये मेरी हाजत नहीं है। तो राज फिर अल्लाह ताला जानने वाला है ना, कि ताकि तुम्हारे लिए सुन्नत बन जाए। मैंने वो जो भूलने वाली बात कही थी, आप भूले तो नहीं, मेरा ख्याल है आपको याद होनी चाहिए कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन ये ऐलान फरमाया था, मैं बशर हूँ तो भूल जाता हूँ तुम्हारी तरह। लेकिन आज जो ऐलान मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी रोशनी में उसे भी समझिए, मैं मतन के अल्फाज आपके सामने चाहूँगा कि तिलावत हो जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला अनसा वलाकिन उनसा लियुस्तन्नबी, ला अनसा वलाकिन उनसा लियुस्तन्नबी। फरमाया कि मैं भूलता तो नहीं हूं, तो ना भूलना यह नूर की सिफत होती है। जो इंसान होते हैं इसके बारे में तो जुमला यह है, अव्वलु नासी अव्वलु नासिन, पहले इंसान की पहली भूल। वो आप चले गए वालिद माजिद की तरफ, पहले इंसान की पहली भूल, जिसका नाम इंसान है, पहला ही इंसान और पहली ही निसियान कहो यार, डर लगता है। पहला ही इंसान, पहला ही निसियान, जो इंसान है वहां निसियान है। हुजूर फरमाया कि मैं भूलता तो नहीं, इशारा दिया कि फिर समझो कि मैं बशर नहीं। तो फिर हुजूर भूलते तो हमने तो देखा कि कुछ हुआ है, मैं वलाकिन उनसा, मुझे भुलाया जाता है। ये हदीस के अल्फाज, मैं भूलता नहीं, मुझे भुलाया जाता है। तो जब किसी को भुलाया जाएगा फिर तो आखिर वो भूलेगा ही ना। पिछली हदीस कवर कर लो, हुजूर ने कि मैं भी बशर हूं, मैं भी भूल जाता हूं, यानी जब मुझे भुलाया जाता है तो फिर मैं भी भूल जाता हूं। यह कुछ उस दर्जे की कहानी है। वो जो आपने फरमाया कि मैं भूल जाता हूं, और आप फरमाना कि मैं नहीं भूलता, मैं नहीं भूलता, यह हकीकत है नूर बयान की। मुझे भुलाया जाता है तो फिर मैं भूल जाता हूं, यह हकीकत है बशरियत बयान फरमाई। कुछ इस अंदाज में भी अल्लाह से तौफीक मांग लिया करो कि लाजिमन अटैक ही करना रसूलुल्लाह पर, लाजमन उंगली ही उठानी है रसूलुल्लाह पर, लाजमन कोशिश करके ही छोड़नी है कि डी ग्रेड किया ही जाए। तुम डी छोड़कर बी ग्रेड नहीं कर सकते मेरे हुजूर को। मेरे हुजूर कल भी ए ग्रेड थे, आज भी ए ग्रेड हैं, बल्कि इससे भी ऊपर हैं। ये ग्रेड भी बात की चीज़ें हैं, मेरे सरकार इससे भी ऊपर हैं। अच्छा, तो फरमाया कि मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे भुला दिया। हुजूर फिर बुलाया क्यों जाता है? मैं लियुस्तन्नबी, वो ताकि तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत पर अमल करना मुमकिन हो जाए। मैं नमाज में अल्लाह के हुक्म से भूल जाऊंगा, अब मैं जुमला करीब कर दूं, फिर मैं जल्दी सलाम फेर दूंगा, फिर तुम में से कोई बोलेगा हुजूर नमाज छोटी हो गई है क्या? तो फिर मैं कहूँगा अच्छा मैं भूला तो नहीं हूँ, अच्छा अल्लाह ने बुलाया है, नमाज बाकी कम पढ़ी है मैंने, जी हुजूर कम पढ़ी है, और फिर बाकी और पढ़ लेते हैं। मैं आखिर में सजदा साहब कर दूंगा, तुम समझ जाना कि अगर भूला जाए तो फिर उसवाए रिसालत में अब ये है हमारे सामने, लियुस्तन्नबी, ताकि सुन्नत कायम हो जाए मेरे मुतालिक। लियुस्तन्नबी,
मेरे मुतालिक सुन्नत कायम हो जाए कि अच्छा आपने खाने का देख लिया कि हम खाएं तो जनाब अली सांस की जगह भी ना छोड़ें पेट में, हम पिएं तो जब कभी शादियों के मौका पर जाते हो आपके साथ खुश तभी कर लूँ, तो घरों में पड़ी हो तो नहीं पीते, वहाँ पड़ी हो तो फिर 6-6 बोतलें पीते हो, पता ना तुम्हें पैसे पूरे करने के लिए वो 6-6 बोतलें पीते हो, घर में पड़ी हो तो फिर नहीं पीते हो, मेहमानों के लिए रखी रहती हैं, तो हम कहाँ हमारा हाल है। और ये देखो हुजूर के घर से बयान, खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कितने दिन गुजर जाते, सरकार आज सत्तू और पानी लेकर गए थे, मैं गारे हिरा जा रहा हूँ, कितने दिनों के बाद आए, जब मैंने देखा तो सत्तू भी वहीं पड़े हुए थे, पानी भी वहीं पड़ा हुआ था, ना सत्तू कम हुए ना पानी कम हुआ। क्या ये हदीस आपने नहीं पढ़ी है? पढ़ी है मेरे भाई, लगता है कि पीछे बात कोई और है, पढ़ी तो आपने है। अगर दौरा हदीस हम लोग पढ़ें अहले सुन्नत तो उसमें ये सारी हदीसें पढ़ें तो यकीनन पढ़ते तो आप भी हैं। मैंने अभी तक आपको झिड़का नहीं है, अदब से हुजूर की बात कही है और प्यार से आपको दावत दी है कि कुछ मोहब्बत का अंदाज भी तो ले लेना चाहिए, कोई लाजमी अटैक ही करना है, और वो भी किस पर? हमारे आका पर, शहनशाह कायनात पर, सैयदुल मुरसलीन पर और अल्लाह के महबूब पर, जिनके आने पर रब गए बड़ी मेहरबानी की है हमने, जिनके आने पर रब्बे कायनात यूं ही। अच्छा जी, खाने की बात और पीने की बात, फिर मैंने शादियों की बात कह दी, कुछ और कहूँ बशरी बातें हैं लेकिन देखना कुछ जाति किधर हैं। फरमाया कि जब मुझे बुखार चढ़ता है तो तुम में जितना 2 बंदों को चढ़ता है मुझ अकेले को चढ़ता है। बुखार चढ़ना बशरी बात है, लगा कि आप बशर हैं, मैं जितना 2 को चढ़ता है उतना मुझे अकेले को चढ़ता है। 2 को पता है कितना चढ़ता है? 200 से भी ज़्यादा। तो तुम में से किसी को 110 हो जाए तो बंदा ना बचा, बुखार तुम्हारा टेम्परेचर 110 हो जाए तो बंदा पता नहीं किधर चला गया, तैयारी करो मुझे बुलाओ जनाजे के लिए, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो हुजूर ने पहले कहा बुखार चढ़ता है, लगा कि बशरियत है, फिर कहा कि जितना तुम में से 2 को इतना मुझे, इतना बशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, 210 बशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जितना तुम में से 2 को इतना मुझ अकेले मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने देखा आपके सामने ये बात लाई ना कि बशरी। अच्छा फिर ये देखें रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, आजकल हम तहावी पढ़ रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, ये उलमा को पता है कि ये क्या अल्लाह का नूर है, तहावी भी क्या शय है और फ़िक़्ह हनफ़ी का मार्का है और शाहकार है, बिलाशुबा कहा जा सकता है कि शाहकार है। तो हम पढ़ रहे हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के क़याम, तहज्जुद की बातें, वितर की बातें, इतने लंबे क़याम होते कि सैयदा आयशा फरमाने लग जाती कि मुझे तो लगा कि आज मेरे सरकार ने रुकू में जाना ही नहीं है, इतना कोई लंबा हैवी किस्म का लंबा क़याम हुआ होगा ना, और एक बार नहीं कई बार, तभी तो मुबारक पाँव में वरम आ जाते। हम 40 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, एक वरम भी नहीं आया, इबादत की कमी और इधर इबादत का वफूर। फिर आप फरमाते हैं कि हुजूर रुकू में तो इतना लंबा रुकू, मुझे तो लगा कि आज नहीं उठना आपने रुकू से, कोई इतना लंबा हुआ होगा ना, लॉन्ग टाइम रुकू। फिर आखिर खैर खुदा खुदा करके रुकू से सरे नाज उठ गया तो सजदे में चले गए। अब तो पहली 2 हालतों से भी ज्यादा यूं लगा कि नहीं उठेंगे, और मेरा ख्याल तेज हो गया, दिमाग ने कहा चेक करो आयशा महबूब इधर हैं भी कि नहीं। आप खुद फरमाते हैं मैंने हाथ थोड़ा कुछ खिसकाया और मुबारक पाँव की तरफ बढ़ाया, तलवे को छुआ कि सरकार मैं डर गई हूँ, आप इधर हैं भी या कि अल्लाह के मेहमान हो गए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने भी पाँव हिला दिया कि आयशा इत्मीनान रख मैं इधर ही हूँ। हुजूर ने पाँव हिला दिया। अब मुझे बताओ क्या बशर की ये शान है मियाँ कि उसे देखने वाला कहे कि या तो आज रुकू में नहीं जाएगा, ये तो सजदे में नहीं जाएगा, इबादत कर कर के जी ना भरे, रग़बत तेज हो जाए, ये नूरानियत के लवाजिमात हुआ करते हैं, ये बशरियत के लवाजिमात नहीं, ये नौरानियत के लवाजिमात हुआ करते हैं। अच्छा फिर सैयदा आयशा कभी कभी हुजूर झलक दिखा भी दें, कभी कभी हुजूर झलक दिखा भी दें। सैयदा आयशा फरमाएं कि सुई गुम हो गई थी, मैं ढूंढ रही थी तो नहीं ढूंढ रही थी, फिर अचानक मेरे आका तशरीफ ले आए, हुजरे में दाखिल हुए तो वो रोशनी ऐसी भड़की कि मुझे नजर आ गई वो पड़ी हुई है सुई। तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम कभी फिर ऐसा करके तो बता भी दिया करते थे। ताकत का हाल अगर मैं आपके सामने लाऊं, शुजाअत का हाल आपके सामने लाऊं, बसालत का हाल आपके सामने लाऊं, दानाई का हाल आपके सामने लाऊं, उलूव मर्तबत का हाल आपके सामने लाऊं, शब्बेदारियों का हाल आपके सामने लाऊं, तो जिंदगी बता रही है कि झुकाओ कुछ नौरानियत ही की तरफ है, या बशरियत की तरफ झुकाओ नहीं है। साहबा ने पूछा भी बशर क्या चाहता है, बताऊं आपके बशर क्या चाहता है। हुजूर ने कहा बशर यह चाहता है कि अगर अल्लाह ताला इब्ने आदम को एक वादी सोने से भर कर दे तो ये कहेगा
ए अल्लाह अगर 2 हो जाए तो तेरा क्या जाता है, एक वादी और दे दे सोने की, अल्लाह वो भी दे दे सोने की भरकर। तो बशर बोल रहा है, आदमी बोल रहा है, ए अल्लाह अगर तीसरी भी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी तेरी। बशर ये बोल रहा है, नूर क्या बोलता है? रब्बे कायनात ने पैगाम दिया कि महबूब अगर आप कहें तो ये जो पहाड़ है इसे सोने का बना दें और आपको उठाना नहीं पड़ेगा, जिधर आप जाएंगे ये खुद ही आपके साथ चलेगा। अगर आप कहें तो बना दें, अगर आप कहें तो ऐसा कर दें। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला मैं चाहता हूं कि मैं सारी नेमतें तेरे ही पास आकर लूं, मैं ये इस पहाड़ को सोने का, तो ये सोना मिले। बशर खुश होता है, नूर कहता है मेरा इससे काम ही क्या है, मेरा इससे काम ही क्या है। जब बदरुद्दीन ऐनी ने जो बहस उठा दी, तेज कहने वाला हूं, घर से टाइम कुछ ज़्यादा लेकर आए हो, मैंने ऐलान किया था कि चूंकि उन्वान हमारा बड़ा ज़रूरी उन्वान है तो कुछ टाइम ज़रा ज़्यादा लेकर आना। तो बदरुद्दीन ऐनी ने जो ये बहस उठाई कि हुजूर रहमत आलम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, खुद पढ़ी, रोज़े रखो, खुद भी रखे, हज करो, खुद भी किया, लेकिन 1 2 3 4 5 बातें ऐसी थी हमें फरमाया करो लेकिन खुद नहीं की, उनमें से एक क्या है? फरमाया कि हमें फरमाया ज़कात दो, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। हुजूर आप भी देंगे? फरमाया मैं नहीं दूंगा। हुजूर आपसे कहा मैं तो ज़कात नहीं देता। बदरुद्दीन ऐनी ने कहा वजह यह थी ज़कात देने के लिए माल जोड़ना ज़रूरी है, सरकार जोड़ा ही नहीं करते थे। माल को फिर साल भर संभालना ज़रूरी है, साल गुजरेगा माल होगा, साल गुजरेगा तो संभला रहेगा, बचा रहेगा, तो ज़कात। मेरे हुजूर माल जोड़ा ही नहीं करते थे। तो बशर माल जोड़ते होते हैं, नूर माल नहीं जोड़ा करता। नूर का माल से ताल्लुक ही क्या? माल किस लिए होता है? रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, घर बनाने के लिए। हुजूर फरमाते हैं जहाँ तक खाने पीने का मामला है तो मेरा अल्लाह खुद ही कर देता है, मैं उधर जाता हूँ तो हो जाता है। जहाँ तक घर का मामला है तो ये बुखारी के अल्फाज, उअतीतु खज़ाइनुल अर्द मफातिहु खज़ाइनिल अर्द, ये ज़मीनें भी सारी हमारी हैं तो जन्नतें तो हमारी, तो क्या मेरा बेटा सरदार है जन्नत का, हम तो फिर नबी हैं, नाना हैं। ऐलान हो गया, लोगों जो भी जन्नत में जाएगा मेरा बेटा हसन भी सरदार होगा, हुसैन भी सरदार होगा, और तो जो भी तुम में से जन्नत में जाएगी उसके लिए मेरी बेटी फातिमा सरदार होगी। तो हम तो सरदार लोग हैं, हमारे बेटे सरदार लोग हैं जन्नतों के, हम तो फिर हम हैं, हम तो नबी मोहतरम हैं। तो मैंने 2 3 4 जायजे आपके सामने रखे। जिंदगी पर मुहीत उन्वान है कि हुजूर रहमत आलम की अदा को देखा जाए, आपके टॉलरेंस को देखा जाए, आपके सब्र इस्तिक़लाल, हिम्मत और अज़्म पैहम को देखा जाए तो यकीन जान लीजिए कि लगता ऐसे है। और यार कुरान पाक का बयान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ याद पड़ गया मुझे, सूरह यूसुफ का बयान याद है, सूरह यूसुफ का बयान। औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा मा हादा इल्ला बशरा इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, अल्लाहु अकबर। कहने लगे एडा सोना चेहरा, यूसुफ प्यारे पैगंबर का इतना सोना चेहरा, नहीं यह बशर का नहीं हो सकता, यह कोई फरिश्ता है, यानी ये नूर का चेहरा हो सकता है। और हुजूर फरमाया करते थे यूसुफ को अभी हुसन सारा तो नहीं मिला था, शत्रल हुसन, हुसन का कुछ हिस्सा मिला। तो औरतें कहने लग गई नहीं बंदा इतना सोना नहीं हो सकता, और मेरे हुजूर के हुसन की बात करो, मेरे हुजूर के जमाल की बात करो। आला हजरत आला हजरत आला हजरत, तेरी तुरबत पर लाखों अल्लाह की रहमतें उतर आए। तूने कहा वो यूसुफ थे कि जिनको देखने वालियों ने उंगलियां काटी। सूरह यूसुफ का बयान, सूरह यूसुफ में ये लिखा हुआ है, उन्होंने उंगलियां काटी। मेरे आका अगर आपका जमाल कहीं बेहिजाब हो जाता तो उंगलियां ना मर्दान अरब के सर कट जाते ना, वो खुद अपने सर काट कर आपके सामने रख देते, ऐसे बेहाल हो जाते। अल्लाहु अकबर। आला हजरत नहीं नहीं नहीं, आला हजरत नहीं, ये बात की तारीख है। मुझे सईदा आयशा के अल्फाज याद आ गए, मुझे सईदा आयशा के अल्फाज याद आ गए। कहाँ पढ़ोगे? रूहुल बयान में पढ़ोगे, पता नहीं कहाँ का हवाला जहन में कूद गया, रूहुल बयान में पढ़ोगे। फरमाने लगे कि यूसुफ का तो सारा चेहरा देखा गया था, यूसुफ पाक का तो सारा चेहरा देखा गया था, तो उंगलियां कटी थी, और मेरे मुस्तफ़ा अगर सिर्फ पेशानी खोल देते हुसन वाली, वो जो हिजाबात थे जिनकी ताब हम ना ला सकते। ये रूहुल बयान के, ये रूहुल मानी के मुसन्निफ के अल्फाज हैं, अल्लामा आलूसी के। हुजूर रहमत आलम के चेहरे की ताबशें, उनकी ताब हम ना ला सकते थे। हमें कि अगर हुजूर अपनी ताबशों में से सिर्फ पेशानी मुबारक से
अगर वो एक जलवा हटा देते तो जिन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी वो देखती, जब इधर सिर्फ पेशाने का हुस्न देखती तो अब वो उंगलियां ना काटती, सीना चाक करके दिल हथेलियों पर रखकर हुजूर के सामने कर देती। सईदा आयशा का बयान, सईदा आयशा का बयान। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। हालांकि मैंने आपको कहा था कि एक मोड़ आएगा कि हम ये फैसला कर पाएंगे। हमने तो चेक किया, हमारी तरह तो नहीं है। ये छठा उन्वान था या सातवां उन्वान था, हमने अभी भी देखा, बहुत सारे उन्वानात में देखा, हमारे जैसे तो नहीं है। तो फिर रब्बे कायनात ने कहलवाया कि नहीं तुम्हारे जैसे। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ऐलान करें कि नहीं तुम्हारे जैसा हूँ। ये फिर क्या चीज़ है, जबकि हमने पाया कि हमारे जैसे तो नहीं है। कई चीज़ों में हमने पाया हमारे जैसे तो नहीं है, लेकिन रब्बे कायनात ने कहा महबूब कहिए क्या, नहीं मैं तुम्हारे जैसा हूँ। ये क्या शय है यार। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया को मज़ीद फ़ज़ल रहमत करम से बहरामंद फरमाए, हम गरीबों को और आपका फैज़ नसीब फरमाए। मेरे उस्ताद बड़े लायक हैं, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं अब क्या उनकी शान कहूँ, वापस आओ, जिनका नाम चल रहा है उन्हीं की शान कहते हैं। उस्ताद साहब जब पढ़ाते हुए यहाँ पहुँचे तो फरमाने लगे कि तवज्जो हाजिर करना भाई, थोड़ी सी मुश्किल लहर आने लगी है। बंदे की सिफतें दो तरह की होती हैं, सिफाते सुबूतिया और सिफाते सल्बिया। अल्लाह का भी यही हाल है। अल्लाह की भी कुछ सिफात वजूदिया और सुबूतिया हैं, ये इल्मुल अक़ायद की ज़ुबान है, और कुछ सिफात सल्बिया हैं। हम हैं वैसे गुफ्तगू के आखिरी मरहले में, अगर थकावट का एहसास है तो ज़हन को आप तैयार कर लें, ज़रा ताज़ा दम ना हो जाए सारी तरह। मुश्किल सी कहानी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कुछ सिफ़ात होती हैं सुबूती या सबूतिया, और कुछ सिफ़तें होती हैं सल्बी। अब इसको मैं कैसे आपके लिए डिफ़ाइन करूँगा, यूँ कहना चाहूँगा कि देखो, कभी किसी हालत का होना सिफत बनता है खूबी, और कभी किसी हालत का ना होना खूबी बनता है। किसी हालत का होना खूबी बने इसे कहते हैं वस्फ़े सुबूती, और किसी हालत का ना होना अगर खूबी बने इसे कहते हैं वस्फ़े सल्बी। ना होना वस्फ़े सल्बी, होना वस्फ़े सुबूती। मिसाल क्या होगी इसकी, मसलन देखना, मैं चलो अपने आप छोटा इंसान आपके सामने जल्दी बात समझ आ जाए। मैं कुरान पढ़ता हूँ, ये एक हालत है तो ये खूबी है मेरी। अच्छा अब देखना, एक हालत है जो कि नहीं होगी तो खूबी बनेगी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैंने कहा एक वस्फ मुझ में नहीं है, एक हालत मुझ में नहीं है, कौन सी झूठ बोलने वाली, तो ये ना होना मेरी खूबी बन गई। आपका भी यही हाल है मेरे भाई। आप नमाज पढ़ते हो, ये आपकी सिफत वजूदी है। आप हराम नहीं खाते हो, नहीं खाते हो, ये हालत का ना होना ये आपकी खूबी है। अच्छा जनाब अली, अल्लाह की भी दो ही बातें कहूँगा, अल्लाह की भी दो कहता हूँ, दो में आज एक अल्लाह एक रसूल, बरकत है। अल्लाह सबको रिज़्क़ देता है, ये सिफत वजूदी सुबूती। अच्छा अल्लाह नहीं सोता, ये सिफत सल्बी। तो ना सोना हालत एक नहीं है, लेकिन यह कमाल है अल्लाह का, अल्लाह के लिए कमाल है एक हालत का ना होना। ढेरों मिसालें हैं भाई। मेरे आका को यहां जो ऐलान करने का हुक्म दिया गया ना, महबूब बताएं मैं तुम जैसा हूं, ये सिफाते सुबूतिया में नहीं। तुम खाते हो मैं भी खाता हूं, इसमें हम एक जैसे नहीं। सिफाते सुबूतिया में नहीं। तुम पीते हो मैं पीता हूं, हैं हम दोनों में ये वस्फे, इसमें मैं तुम जैसा नहीं। अभी चेक करके आए हैं, इसमें नहीं। मेरे हुजूर किस में, मैं सिफते सल्बिया में। मेरे हुजूर खोले बात खुली नहीं, फरमाया मैं भी रब नहीं तुम भी रब नहीं, मैं तुम जैसा हो गया। मैं भी माबूद नहीं, वो ऐलान जो करवाया था
बताएं कहीं आपको रब ना जान लें। मैं कहूं देखो बड़ा कुछ है मुझ में, लेकिन मैं रब नहीं, माबूद नहीं, तुम भी माबूद नहीं। मौला मुझ में भी उलूहियत नहीं, इनमें भी उलूहियत नहीं। रब ने कहा हम यही तो कह रहे हैं कि बताएं हम तुम जैसे हैं, हम तुम जैसे हैं। सिफाते सल्बिया में हम तुम जैसे हैं। तुम भी बाकी रहने वाले नहीं, एक बार तो मौत आएगी। हम भी बाकी रहने वाले नहीं, एक बार तो मौत आएगी। जो अल्लाह है उसे एक बार भी नहीं आएगी। तो सिफाते सल्बिया में मैं तुम्हारे मिसल हूं। मेरा ख्याल है कि जब बात समझ आ गई तो आप ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मिसालें कहने का माना तो ये है कि फजर इधर करें, तो इसलिए हम बात को वापस लेते हैं। इरशाद गिरा में हुआ, आला हज़रत का जुमला कितना हदीस का निचोड़ है। फतह रज़विया शरीफ फरमाते हैं, ज़ालिमों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को बशरियत की रट लगाई हुई है। तुम्हें पता है कि मेरे सरकार की बशरियत फरिश्तों की नौरानियत से भी आला है। तुम्हें पता है इनकी बशरियत नौरानियत से भी आला है। आला हज़रत को दलील पता थी, उन्होंने लिखी भी कहीं होगी, लेकिन इस जिल्द में मैं ना पढ़ सका, तो मैं दलील बता देता हूँ। मेरे सरकार की बशरियत ये तो फरिश्तों की नौरानियत से भी आला है। आला हज़रत ध्यान से ज़रा, ये कहाँ से आप इरशाद फरमा रहे हैं? मैं खुद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम मेराज पर जब गए थे तो नूर सारे नीचे नहीं रह गए थे, नूर सारे नीचे रह गए थे। जिब्रील जो नूर वालों का सरदार था, कहा हुजूर बस आगे मैं नहीं, बस आप जाएं, आपका रब जाने, मैं आगे नहीं। ये नूर बशरियत वालों के घर में बतौरे खादिम ना आता रहा क्या? जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के सवाली क्या ना बनते रहे? जिब्रील अमीन हुजूर की हिफाजत वाली खिदमत क्या ना करते रहे? आला हज़रत ने कहा अगर बशर कहना भी था तो ढंग से तो कहते, मेरे नबी की बशरियत ये फरिश्तों की नौरानियत से भी आला और ऊंची है। और हमारा इस पर ईमान, हर शय जो अभी तक मैंने कही हदीस शरीफ से निकाल कर कही। बताना जिम्मेदारी है, मनवाना नहीं। नहीं मानते तो ना भाई। हमें तो इंशाअल्लाह ताला हमने अभी तक जो कहा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत के हक़ में ग़ुलाम बनकर कहा। इसके खिलाफ जो कहेगा वो डिग्रेड करने के चक्कर में होगा, तो फिर फैसला कर लेना भैया। मेरे मुस्तफ़ा को डिग्रेड करने के चक्कर वालों, फिर तारीख़ आपके सामने है, पिछली कुरान भरा हुआ है। हमें और कुछ नहीं, इतना तो है ना कि क़यामत वाला दिन सरकार इतने ही फरमा दें कि अल्लाह इन्हें छोड़ दे, ये कौन से बेगाने हैं, हमारे अपने हैं। ये हमारी बातें किया करते थे, हमारे अपने हैं, हमें तुम्हें गरज इससे है। ये हसन की बात करें तो इसलिए कि ताकि हुजूर हमें अपना बना लें, अपनों के सदके। हुसैन की बात करें ताकि हुजूर के अपने बन जाएं। सरकार की फातिमा की बात करें ताकि हम हुजूर के अपने बन जाएं। मौला अली की बात करें तो ये इन पाकीज़ा लोगों की बातें हमें हुजूर का अपना बनाती हैं। यही तो हम इसलिए भिखारी मंगते नौकर चाकर सरकार हमें अपना बनाएं। आप क़यामत को अपनों की सफ़ों में आप खड़ा करवाएं हमें। ये तो हम इन चक्रों में हैं लालची लोग। कोई किसी के घटाने से आज तक मेरे सरकार का मकाम घटा ही नहीं है, घट सकता भी नहीं है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आला हज़रत के पास असल में आपको ये जुमला बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक आपके पास सवाल आया कि ज़ैद कहता है कि रसूल हम जैसे बशर क्यों के खाते हैं, पीते हैं, मुबाशरत करते हैं, औरतों के पास आते जाते हैं, बाप हैं, बेटे हैं, हम जैसे। अमर कहता है ये इस तरह की बात कहना नालायकी है। तो सवाल ये था कि हज़रत ये ज़ैद सही कह रहा है या अमर कह रहा है सही? अमर ने कहा कि अपने जैसा बशर कहना नालायकी है, और ज़ैद कहता नहीं हमारे ही जैसे हैं। हज़रत ये बात दोनों में से किसकी सही है? मैं एक जुमला जल्दी से कहना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि मुस्तफ़ती को ताजील और फ़कीर 32 रोज़ से अलील, मसला ज़ाहिर बैन गैर मुहताज दलील। एक तो इनको पढ़ने के लिए 6 साल वैसे ही दरस निज़ामी पढ़ना पड़ता है। आला हज़रत को इनकी बातें समझने के लिए 6 साल वैसे ही मदरसों की चटाई पर बैठना पड़ जाता है। ऐसा बंदा खुदा है ये। लिहाजा सिर्फ उन इजमाली कलिमात पर इख्तिसार होता है। कौन से इजमाली कलिमात? अमर का कौल मुसलमानों का कौल है, और ज़ैद ने वही कहा जो काफिर कहा करते थे। ये मैंने फतह रज़विया के अल्फाज आपके सामने पढ़े। और आला हज़रत आपने ये क्या कह दिया कि ज़ैद ने वही कहा कि नबी हम जैसे बशर हैं, तो आपने कहा ज़ैद ने वही कहा जो काफिर कहा करते थे। आला हज़रत ने कहा मैंने कब कहा? खुद मेरे रब ने फरमाया। क्या कहा करते थे काफिर? इन हादा इल्ला कौलुल बशर। और ये तो कि बशर की कहानी है।
अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना। ये काफिर कहा करते थे, आला हज़रत कहते हैं काफिर कहा करते थे ये नबी है हम जैसे। मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, 5वीं आयत, और तुम तो हम जैसे बशर हो। आला हज़रत ने कहा ये काफिर लोग कहा करते थे। मुझे अल्लामा सईदी साहब का एक जुमला अच्छा लगा, वो जरा मिर्च मसालों वाला है, मुझे वो जुमला जरा अच्छा लगा। बस अब बात समेटते हैं, चलते हैं, किसी और को समझ आया या ना आए, लेकिन अल्लाह ने हमें तो चले हमारी ईमान की दोहराई हो गई ना, ताजगी हो गई। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब फरमाते हैं कि अगर इसी शय को देख कर कि जैसे वो खाएं तो ऐसे हम खाएं, तो जैसे वो पिएं तो ऐसे हम पिएं, अगर इसी बात को देख कर एक जैसा होने की बात करनी है तो फिर ये बात कहने वालों तुम मेरी राय है कि ऐसा कहोगे कि हम कुत्तों जैसे हैं, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, कहोगे? कहोगे ऐसी बात? हम कुत्तों जैसे हैं, वो भी पीते हैं हम भी पीते हैं, कहोगे ये बात? ये सईदी साहब का बयान है। गुस्से में आ गए हैं, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। खाने पीने को देखकर तो हम जैसा होने की बात कर दी। कहो ना कि हमारे मुफ्ती साहब खंजीर जैसे हैं, खाते हैं पीते हैं, कहो, है हिम्मत कहने की? नालायक तबका, तुम्हें अपने हजरत, अपने मुफ्ती, अपने आप को खाने पीने की बुनियाद पर घटियाओं से तशबीह देना पसंद है नहीं है, और तुम कहां घटना तरीन, कहां मुस्तफा आला तरीन, वहां आला को घटिया से कैसे तशबीह दे दी? अपने तुम्हें तकद्दुस याद आ जाए। अपना तुम्हें तकद्दुस याद आए, हमारे हजरत हैं, हजरत का तकद्दुस याद आ जाए और फातिमा के बाबा का तकद्दुस, अपनी तुम्हें इज्जत का ख्याल आ जाए। शेखुल हदीस की बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने कहा शेखुल हदीस साहब गधे जैसे हैं, बेइज्जती हो जाएगी। शेखुल हदीस की इज्जत का ख्याल और सैयदुल मुरसलीन की इज्जत। शुक्र है रब्बे कायनात ने कहा कि अलल मुमिनीन, ये कुरान का भी ये बयान भी, इसमें भी तेजी है। नबी सबके हैं लेकिन एहसान सिर्फ मोमिनों पर। नबी सबके लिए, दावत सबके लिए, सबके लिए। सुनो मेरे मोहम्मद क्या कहते हैं, मौला सब में है, आए सबके लिए, लेकिन मेरा करम मेरी मेहरबानी तो ईमान वालों पर है। मौला रास तो मैं कदर जो इन्होंने जानी है, कदर जो इन्होंने जानी है, इसलिए एहसान सिर्फ इन्हीं पर है। आयत का हम सूरत ख़त्म कर लें, हमारा उन्वान तो कंप्लीट हो गया। मैं ज़रा सूरत, एक छोटा सा उन्वान रह गया है। वो एक नौजवान यहाँ कहीं बैठा होगा, वो अल्लाह ने उसे तौफीक दिया, उसने दाढ़ी रखी, तो मुझे फ़ोन करके कहता है कि आप मेरा नाम लेकर दुआ करनी है। मैंने कहा ना यार, राज रहने दे, किसी को पता ना चले तू कौन है, तू जाने तेरा रब जाने। वो असल में सबक आज का ये था। एक सहाबी, एक शख्स रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ जिहाद करूँ, लेकिन मेरा कहा जब मैं जिहाद करूँ तो लग पता जाए लोगों को मैंने जिहाद किया है कोई अजर इसमें? फरमाया नहीं, लोगों को पता चले कि ना चले, जिसका है उसी को पता चले बस। तो हुजूर ने रोका कि लोगों को पता चल जाए। मैं ना 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 ना, इसमें कोई अजर नहीं है, वो जहाँ भी है बस ठीक है, वो जाने, उसका रब जाने, अल्लाह उससे बरकत अता फरमाए। तो आखिरी बयान कुरान हकीम का इस आयत में सूरत कहफ ख़त्म करने के लिए ये था, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ये मैंने कहा जो 3 बयान है, हूँ मैं बशर तुम्हारी जैसे, लेकिन फ़र्क भी है। वो फ़र्क क्या है? मुझ पर वही आती है, तुम पर इल्हाम भी नहीं आता। वही तो वही छोड़कर, और तुम्हें तो सुतरे ख्वाब भी नहीं आते। मैं भी साथ ही हूँ, ये नहीं कि मैं कोई किसी को गाली देना चाह रहा हूँ, मैं भी साथ हूँ। हमें साफ सुथरे ख्वाब भी नहीं आते। कभी हम पेशावर नस्वारें ले रहे होते हैं, तो कभी हम जनाब लाहौर भंग खरीद रहे होते हैं। कहाँ हमारी ख्वाबें? सरकार ने कहा मियाँ मैं कह रहा हूँ कि बशर हूँ तुम्हारी जैसा, लेकिन जिस शय में हूँ वो भी मैंने बताई, सिफाते सल्बिया में। लेकिन फ़र्क है, कहीं तुम भी ना कहने लग जाना हमारे जैसे। हुजूर हम क्यों ना कहें, मैं भी, मुझ पर वही आती है, तुम पर तो नहीं ना आती। यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आखिरी बयान, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अल्लाह से मिलना चाहे क्या करे वो, फलयअमल अमलन सालिहा, तो अच्छा अमल करे ना। अच्छा अमल जब करे, हाँ जी अल्लाह ताला, मैं वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, वो अच्छा अमल अल्लाह ही के लिए करे, उसमें किसी और को शरीक ना करे। तू भी देख, तू भी देख, तू भी जान, मैं हाजी साहब हूँ, तू जान,
अकबर साहब ने 100 रुपया दिया मस्जिद के लिए, ऐलान करवाने वालों डरो अल्लाह ताला से, डरो। कब तक ये आपकी रस्म चलती रहेगी? वो अल्लाह को दिया है तो क्या एहसान किया है? अपनी कब्र के बचाने के लिए किया है ना। तुमने मसाजिद बना भी दी, कोई अल्लाह पर एहसान नहीं है, अल्लाह का एहसान है उसने बनवा ली है। ऐलान हो रहे हैं, छोटी छोटी कोटियां देते हो अल्लाह के घरों में, तो ऐलान करवाते हो डरो अल्लाह से। रब्बे कायनात ने फरमाया वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, अच्छा अमल करो अल्लाह के लिए तो फिर उसमें किसी और को शरीक ना किया करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह ताहा का बयान होगा।